गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज की क्लास में। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 गणित का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। क्या है? भिन्न। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। दूसरा आपका होमवर्क मैंने आपको दिया है, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको भी मैं आपको करा दूंगा। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। निम्न में से प्रत्येक में एक बॉक्स जैसे आपको दिया है, ठीक है, जैसे ये बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, बॉक्स को सही संख्या से प्रतिस्थापित कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो आपके पास ABCDE पार्ट है उनमें एक एक बॉक्स भी आपको दिख रहे होंगे, डब्बा जैसे कुछ आकृति दिखाई दे रही होगी ये वाली जैसे। इसमें आपने क्या करना है, एक संख्या को यानी कि एक क्या सही संख्या को प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापित मतलब उसमें भरना है, ठीक है, लेकिन ऐसी संख्या को भरना है जो सही हो। ठीक है, तो चलिए इसका पहला पार्ट हम करके देख लेते हैं। आपके पास ए पार्ट है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि 2/7 क्या है, 2/7 बराबर 8/1 बॉक्स आपको दिया है यूँ। अब इस बॉक्स में आपने प्यारे बच्चों सही क्या करना है, संख्या को भरना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे आपके पास 2 है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन है, ये दिख रहा है आपको, इक्वल का साइन, इक्वल मतलब बराबर का साइन है ये वाला, ठीक है। और इधर क्या है आपका 8 है। क्लियर है बात? तो आपने ये देखना है प्यारे बच्चों कि इस 2 में क्या गुणा या क्या भाग क्या होगा कि 8 आया। तो आपको पता है कि 2 में, भाई अगर 2 से हमें बराबर में 8 दे रखा है तो इसको मतलब हमें 2 छोटी संख्या, 8 क्या है एक बड़ी संख्या है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा प्यारे बच्चों कि अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या आ रही है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणा। तो गुणा किसका किया? अब आप देखिए कि 2 के पहाड़ा पड़िए और कब 8 आता है, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चक्कू चक्कू 8। इसका मतलब आपने किसका गुणा किया होगा यहाँ पे, 4 का। ठीक है, तो 2 चक्कू 8 तभी तो आई। तो इसका मतलब अगर ऊपर आपने 4 का गुणा कर दिया तो प्यारे बच्चों यहाँ पे भी आपको नीचे भी 4 का ही गुणा करना पड़ेगा। समझ में बात आई? तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7 × 4, तो 7 चक्कू 28। तो आपने यहाँ पे क्या भर देना है, 28। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे जो बॉक्स बना के दिया था क्वेश्चन में उसमें क्या भर दिया, 28। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 28 वहाँ पे हो जाएगा। समझ में बात आई कि मैंने कैसे किया ये? यहाँ पे कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, आपको ये देखना है कि अगर ये 2 है, इधर 2 था यहाँ पे, तो 2 से 8 बना रखा है, तो 2 से 8 कैसे बनेगा भाई? आप खुद सोचो, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है तो छोटी से बड़ी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कि 2 का आपने पहाड़ा पढ़ना है, टेबल पढ़ना है। ठीक है, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, ठीक है, 2 3 = 6, 2 4 = 8। तो आप देखेंगे 2 4 = 8 आपके पास आ गए, यानी कि 2 चौको 8 आया। ठीक है, यहाँ पे 8 पहले से बराबर है। अब नीचे आपके पास बॉक्स के अंदर क्या बनना है, तो इसको 7 के साथ भी हमने किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसको आपने सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके लिख देना है। क्लियर है? चलिए करते हैं बी पार्ट। आपका धीरे धीरे कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। वैसे उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा आपका बेस बना होगा इस क्वेश्चन से, इस पार्ट से। तो करेंगे हम बी पार्ट। चलिए बी पार्ट करते हैं फटाफट से। मैं आपको बी पार्ट करके दिखा देता हूँ। देखो बी पार्ट है आपके पास 5/8। क्या है? 5/8। तो ये आपके पास 5/8 है। इक्वल का साइन है 10/बॉक्स। क्या है? 10/बॉक्स, जैसे आपको मैंने बना के दिखा दिया। वैसे क्वेश्चन में भी बना रखा है, चिंता वाली बात नहीं है। अब आपने वही देखना है कि 5 है और यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो एक छोटी संख्या से बड़ी संख्या आ रखी है, तो हम क्या करें, जब छोटी से बड़ी संख्या करना पड़ता है, लानी पड़ते हैं, तो प्यारे बच्चों उसमें करना पड़ता है किसका, गुणा। अब गुणा किसका करना पड़ेगा ये तो आपको सोचना पड़ेगा। तो आप 5 का टेबल या 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 में आ गया, यानी कि 2 से गुणा करना पड़ेगा, 5 दूना 10। तो अब यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर 5 दूना 10 होता है तो इसका मतलब यहाँ पे भी 2 का ही गुणा करना है। यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे हम 8 के साथ किसका गुणा करें। आपने अगर अंश में 2 का गुणा किया तो हर में भी 2 का ही गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 दूना 16। तो इस बॉक्स के अंदर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, करते हैं सी पार्ट, फटाफट से करते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा आपका
सी पार्ट हम करते हैं प्यारे बच्चों। सी पार्ट है आपके पास, देखिए देखिए देखिए, 3/5 इक्वल टू बॉक्स बटा 20। ठीक है, तो करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऊपर इस बार बॉक्स दे दिया, नीचे संख्या, तो आपने नीचे देखना है। ठीक है, नीचे अंश, ये तो अंश है, ये आपका हर है। तो हर में क्या है 5 है, अंश में क्या है 3 है। तो आपने ऊपर नहीं देखना क्योंकि ऊपर तो आपको भरना है। अब नीचे से देखना है कि 5 में किसका गुणा किया होगा कि 20 आया। तो आप देखेंगे 5 का पाना पढ़ लीजिए आप, क्योंकि 5 छोटा है 20 बड़ा है। जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या हम बनाते हैं तो गुणा करते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चक्कू 20। इसका मतलब 4 का गुणा करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। इसका मतलब जब 4 का गुणा करने से 20 मिला तो यहाँ पे भी 4 का ही गुणा करना पड़ेगा। 4 तिया 12। समझ में बात आई? तो देखो कितना आसान हो गया। अब तो आप चुटकियों में इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। समझ में बात आई? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी पार्ट की और। फटाफट करिए डी पार्ट, इसको अपनी नोटबुक में लिखती जाइए। ठीक है, फटाफट से नोटबुक में लिखना है। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए फिर करिए। ठीक है, मैं डी पार्ट करा देता हूँ। वीडियो को बार बार देखिएगा बच्चों। 45/60 बराबर 15/, डब्बा, ये डब्बे के अंदर भरना हमने। ठीक है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर लीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए फटाफट से चैनल को। आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी प्यारे बच्चों। फटाफट से फटाफट फटाफट 45/60। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखा आपने जो डी पार्ट है वो है 45/60 इक्वल टू 15 बॉक्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे 45 है एक संख्या और उससे क्या बना दी 15। तो इसका मतलब इस बार तो उल्टा हो गया। इस बार यहाँ बड़ी संख्या आ रखी है, इधर छोटी संख्या आ रखी है। तो इसका मतलब बड़ी से छोटी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी तक ए बी सी पार्ट में कहा था कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, गुणा। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या, देखो यहाँ पे 45 बड़ी है और 15 छोटी है। तो 45 से 15 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी संख्या में भाग देना पड़ेगा। तो भाग किसका देंगे हम, खुद सोचो। 45 का हमने 15 बनाना है। ठीक है, तो चाहे आप, अगर आपको भाग देने में दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ से क्वेश्चन चलिए, छोटी, हमेशा छोटी संख्या से ही क्वेश्चन आप लीजिए। जैसे पिछली बार मैं इधर से लेके चल रहा था, इधर में मल्टीप्लाई कर रहा था, ऐसा करके आपको ऐसा मल्टीप्लाई इधर नहीं करना, छोटी संख्या की ओर करना। तो देखो 15 का क्या बना रखा है, भाग मत करो आप, भाग देने में आपको कठिनाई होगी, तो मैं आपको मल्टीप्लाई में ही सिखा लेता हूँ प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखो 15 है, तो 15 में आपने क्या गुणा करना है कि जिससे 45 आ जाए, खुद सोचो। तो 15 में आप किसका गुणा करेंगे, 3 का। किसका गुणा करेंगे, 3 का प्यारे बच्चों। ठीक है, किसका गुणा करेंगे, 3 का। तो 15 तिया 45। अब इसका मतलब यहाँ पे भी आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा। भाई मैंने बोला था कि अगर अंश में आप 3 का गुणा करोगे तो हर में भी 3 का गुणा करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब यहाँ पे तो कुछ संख्या है नहीं, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, इसमें आप किसके साथ 3 का गुणा करोगे। तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि 60 जो है कब आएगा, जब किसके साथ में गुणा करूँगा मैं 3 का कि 60 आ जाएगा। तो आपको लगेगा कि 20 में 20 तिया 60, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 20 तिया 60। ठीक है, ये तो गुणा वाला मेथड मैंने आपको बताया। या आप अगर भाग से करना चाहते हैं, कई बच्चों को अगर भाग समझ में आ जाता है तो मैं आपको भाग से भी इस क्वेश्चन को करा देता हूँ प्यारे बच्चों। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है 45/60 बराबर 15 बॉक्स। तो आप यहाँ पे देखिए कि 45 में किसका भाग करो, क्योंकि 45 बड़ी संख्या है, 15 छोटी संख्या, जैसे मैंने पहले भी कहा है। तो आप यहाँ पे किसका भाग दे सकते हैं, 3 का। ठीक है, क्योंकि जब आपको पता है कि 45 में मैं 3 का भाग दूंगा तभी तो आएगा 15 तिया 45। ठीक है, तो तभी तो ये आएगा 15 आ जाएगा आपका। इसलिए यहाँ पे 3 का भाग आप दे सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे भी मुझे 3 का ही भाग देना पड़ेगा। अगर मैं गुणा करता हूँ तो सेम चीज़ का गुणा करना पड़ता है, सेम अंक का। भाग करूँगा तो सेम। अब 60 में 3 का भाग करिए आप फटाफट से। 60 में 3 का भाग, देखिए देखिए 60 में, 60 को 3 से डिवाइड करो, 60 को 3 से, तो कितना हो जाएगा, 2 3 दूना 6, यानी कि ये आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे माइनस आता है, 6 में से 6 गए 0, ये फिर 0 उतर जाएगा, तो यहाँ पे आपका एक 0 और आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना, अगर आप डिवाइड करते हैं 3 से तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 20। या जो मैंने अभी आपको बताया गुणा वाला, तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बस सोचने वाली बात है।
तो करते हैं इसका ई पार्ट पे फटाफट से बढ़ते हैं। ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट है 18/24 बराबर बॉक्स बटे 4। क्या है? 18/24 बराबर बॉक्स बटे 4। अब आप देखिए कि यहाँ पे इसको देखना आपने, ठीक है। ये आप ये देख लीजिए, यहाँ पे गुणा वाले मेथड से करना है तो आप लिखेंगे यहाँ पे 4 है और क्या गुणा क्या होगा 4 के साथ कि 24 आ गया। तो 4 का टेबल पढ़िए आप। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24। इसके बाद 6 का गुणा क्या होगा, तभी तो 24 आया। इसका मतलब यहाँ पे भी मुझे 6 का गुणा करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, किसके साथ करोगे 6 का गुणा। तो आपने यहाँ पे खुद 6 का पहाड़ा पढ़ना है जब तक कि 18 ना आ जाए। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 तिया 18। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, 3 तो भरोगे आप। तो आप गुणा वाले मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि गुणा वाला अच्छा लगा, गुणा वाला अच्छा है आपके लिए। आप वैसे तो भाग वाला भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप गुणा वाले से करेंगे तो गुणा वाला मेथड भी आपके लिए अच्छा रहेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 3/5 के तुल्य वहाँ भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर, यहाँ पे देखो एक ही क्वेश्चन है, चौथा वाले उसके 4 पार्ट है। यहाँ पे बताना है कि आपके पास एक भिन्न है बच्चों, यहाँ पे 3/5 और आपने उसके तुल्य भिन्न निकालने हैं। तुल्य मतलब उसके बराबर एक भिन्न निकालनी है जिसका हर क्या होगा, जिसका हर होगा 20। यानी कि ये होता है आपका हर, ये आपका हर है, ठीक है। और ये ऊपर वाला क्या होता है आपको पता है, वो ये होता है आपका अंश। क्या होता है? अंश। तो कोई भी भिन्न किससे मिलकर बनी होती है? अंश बटे हर से। समझ में बात आई? कोई भी भिन्न ऊपर वाला ये जो अंक है 3 वो अंश है, और जो 5 है वो क्या आपका हर है, ये आपको पता है, ठीक है। क्योंकि भिन्न किससे मिलकर बनी होती है? अंश बटे हर से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो 3/5 है, यहाँ पे जो 3/5 है प्यारे बच्चों, उसका एक तुल्य भिन्न निकालना है। उसके तुल्य मतलब उसके बराबर ही एक भिन्न निकालने है हमें जिसका हर क्या होगा, 20 होगा। अब ये आपको पता है कि 5 को मैं 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, तो इसका मतलब 5 को 20 बनाने के लिए आपको पता है 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 5 चौको 20 होता है। यानी 5 का पहाड़ा पढ़ो ना 20 तक, यहाँ तक पढ़ना आपने 20 तक। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20। तो ये तो 20 बन गया। देखो ये तो आपका 20 बन गया हर। तो इसका मतलब आपको मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर आप नीचे या ऊपर कहीं भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी नंबर से, उसी अंक से। तो 3 से भी, 3 को भी आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 तिया 12। तो आपके पास नई भिन्न बन के आ जाएगी 12/20। अब देखो यहाँ पे तुल्य भिन्न बन गई नहीं, 12/20 जिसका हर क्या होगा, 20 होगा। समझ में बात आई? क्लियर है? आपने कुछ नहीं करना है। अगर हर बोला है 20 बनाने के लिए तो इसको 5 का पहाड़ा पढ़ना है 20 तक। तो कितनी बार जाएगा, 5 को 20, तो ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, नहीं 4 से। 5 गुणा 4 तो ऊपर भी 3 गुणा 4 हो जाएगा। बाकी सॉल्व करके आप आंसर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं इसके बी पार्ट की ओर फटाफट से। बी पार्ट है प्यारे बच्चों, अंश हमें 9 बनाना है। अंश क्या बनाना है इस बार, देखो हमें 9 बनाना है। अंश वो बनाना, तो अंश ये होता है आपको पता है। इसको 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 3 का पहाड़ा पढ़ो। 3 एकम 3, 3 ये 3 का है ना, ये 3 तो है, तो 3 का पहाड़ा पढ़ो 9 बार, मतलब 9 तक, जब तक 9 ना आ जाए। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9। तो इसका मतलब आपने 3 का गुणा कर लिया। तो इसका मतलब नीचे भी आपको 3 का ही, जिसका भी आप गुणा करते हैं ऊपर करो या नीचे करो, आपको दोनों जगह करने पड़ेंगे। तो देखो ये बन जाएगा आपका 9/15। तो देखो ये तुल्य भिन्न होगी ना इसकी, ये 9 अंश आ गया। वही तो कह रहा था कि अंश क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तो 9 हमने बना दिया। ऐसे ही इस बार बोल रहा है सी पार्ट में हर 30 बनाओ। हर क्या बनाओ, 30 बनाओ प्यारे बच्चों। क्या बनाओ, हर 30। आप इनको नोट करते रहिए फटाफट से कॉपी में। वीडियो अगर तेज़ लग रहा है तो इसको पॉज कर लीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, वीडियो को फिर नोट करिए अपनी कॉपी में फटाफट से प्यारे बच्चों। हर कितने हैं, 30। तो ये हर है, तो आपको पता है कि हर अगर 30 है तो इसका मतलब 5 के साथ किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसका गुणा करना पड़ेगा। पढ़िए पढ़ा पढ़िए, टेबल पढ़िए आप। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 में 25, 5 छक्के 30। तो 6 का गुणा कर लिया तभी तो 30 आया। तो इसका मतलब ऊपर भी हमें 6 का ही गुणा करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 6 तिया 18/6 पंजे 30। तो ये आपका आंसर आया। जो प्यारे बच्चों इसका जो डी पार्ट है वो होगा आपका HW। समझ गए बात को, HW।
तो फटाफट से नोट करिए अपने नोटबुक में साफ साफ हैंड राइटिंग में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तीसरा और चौथा क्वेश्चन ढंग से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। आप इस बेस पे और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और फटाफट से, जैसे मैंने पहले भी कहा है, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।